हाँ हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आप जैसे ही देख पा रहे हैं कि जो बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके जो क्लास 8 के बारे में प्रश्नावली आज जो 12 की कंप्लीट हो जाएगी और जिसके अंदर 1 से 4 तक क्वेश्चनों के आंसर जो पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे और जिसके अंदर क्या होंगे कि आगे वाले जो क्या होंगे 5 के क्वेश्चन का आंसर जो इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यंजकों के गुणनखंड और निर्देशानुसार भाग कीजिए। निर्देशानुसार क्या करना है, भाग करना है। तो जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, लिखा हुआ है। तो जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि पहला और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, लिखा हुआ है। तो इन्हीं का हम क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो इधर क्या होगा, मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, आगे क्या हो जाएगा बट्टा y प्लस 5। सही है। जिसको क्या करें कि यहाँ पर कोई सर्वसमीका तो लग नहीं रही, सर्वसमीका नहीं लग रही, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, पहले और तीसरे पद को क्या कर लो, गुना कर लो। पहला पद कौन सा है, ये वाई स्क्वायर, तीसरा पद क्या है 10। तो इधर क्या कर दो, वाई स्क्वायर को 10 के साथ गुना करोगे कितना बनेगा, 10y स्क्वायर। 10y स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े देखो कि जिसे गुना करने पर तो आपके पास क्या आना चाहिए, 10y स्क्वायर, और जोड़ने पर 7y। 5 और 2 हो जाएगा, दोनों प्लस के रहेंगे, उसके साथ भी y और इसके साथ भी क्या होगा, y होगा। इसके अंदर क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में भी समझा रखा है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। इधर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y, इधर क्या हो जाएगा 10, इधर क्या होगा y प्लस 5। इसका मतलब कि क्या बनाएंगे, वही दो, मतलब कि दो समूह बनाएंगे, 2y प्लस 10, और जिसका गुणनखंड क्या होगा हमारे पास, y प्लस 5। गुणनखंड हमारे पास होगा, इधर से एक तो y इधर से बाहर आ रहा है, एक इधर से, तो इधर क्या हो गया y, इधर क्या बचा y प्लस 5, और इधर से क्या बाहर आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है, इधर भी क्या बचा y प्लस 5, इधर क्या हो गया y प्लस 5। आगे देखो, इधर y प्लस 5 और y प्लस 5 दोनों में समान है, तो बाहर कॉमन ले लेगा, तो इधर क्या होगा y प्लस 5, और इधर क्या हो जाएगा y प्लस 2। इधर क्या हो गया y प्लस 5, y प्लस 5 में से y प्लस 5 कट गया, क्या बचा y प्लस 2। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर आ चुका है 5 के क्वेश्चन में पहले का। जिसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो कि ऐसे मतलब कि जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 बट्टे में क्या हो जाएगा m प्लस 2। अब इसके ऐसे दो समूह देखो कि जिसे हम गुणा करें तो हमारे पास यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं आता कोई भी सर्वसमीका में, इसलिए इस यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं आता है 32 के पहले, इसलिए ये कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है। 32 किसी का वर्ग भी नहीं है, तो पहले और तीसरे पद को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहले और तीसरे पद को गुणा करते हो तो आपके पास क्या होगा, पहला पद क्या है एम स्क्वायर, और आगे वाला क्या है माइनस 32, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 32 एम स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो समूह देखो जो हो जाए आपके पास 16 दूनी 32, 16, और इधर हो गया 2, इधर भी एम और इधर भी एम, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और आगे यहाँ पर क्या होगा कि 14 में से 2 घटाने पर कितना होगा, 16 में से 2 घटाने पर कितना आएगा 14। ये मतलब कि आपके डेढ़ वर्ग में भी क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो हमारे पास क्या होगा कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ मतलब कि मैं 14m के स्थान पे ये दोनों मान लिख सकता हूँ क्या, 14m के स्थान पे लिख सकता हूँ। तो इधर क्या होगा, इधर मैं ये लिखूं एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। आगे देखो इधर क्या होगा m प्लस 2, इधर मतलब कि क्या होगा, जैसे ही हम दो दो के समूह बनाएंगे हमारे पास क्या होगा 16m प्लस 2m माइनस 32। आगे देखो इसमें क्या हो रहा है, इधर इसके गुणनखंड करूंगा क्या आएगा m प्लस 2 m गुणा m माइनस 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना m। आगे क्या हो जाएगा इधर प्लस 2 गुना m, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 2 का 16, 16 में 2, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया। इधर बट्टे में क्या हो गया m प्लस 2, m प्लस 2। अब हमारे पास देखो क्या होगा, इधर से एक m बाहर आ रहा है क्या, दोनों में से m बाहर आएगा, इधर क्या बचा m माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस प्लस, इधर क्या बाहर आ रहा है, 1 2 बाहर आ रहा है क्या, 2 बाहर आ गया, क्या बचा m माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी
16 बट्टा m प्लस 2। आगे देखो इधर क्या होगा कि m माइनस 16 और m माइनस 16 दोनों में समान है क्या, इसलिए क्या कर दिया, इसको बाहर लिख दिया, कॉमन ले लिया, m माइनस 16, आगे क्या बचा m प्लस 2, m प्लस 2। ये चिन्ह यहाँ पर देखकर लगाना है, यहाँ माइनस का है तो माइनस लगाओगे, यहाँ प्लस का है तो प्लस, बट्टे में क्या होगा m प्लस 2, m प्लस 2, m प्लस 2 में से m प्लस 2 कट गया, क्या बचा m माइनस 16, आपका क्या हो गया आंसर आ गया, जिनका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सही है। जिसके बाद में क्या होगा कि जिसके बाद में हम इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीन का क्वेश्चन देखो क्या होगा, तीन का क्वेश्चन हमारे पास होगा कि 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, आगे इधर क्या हो गया भाग p माइनस 1, आगे क्या लिखा हुआ है इसी के अंदर देखो 4 का क्या लिखा हुआ है 4yz जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, और इधर क्या लिखा हुआ है भाग 2y जेड प्लस 8, जेड प्लस क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। सही है। तो जिसमें से क्या हो गया, क्या होगा देखो इधर हमारे पास इसको हम क्या लिख दे 5p माइनस 25p प्लस 20, बट्टे में क्या हो गया p माइनस 1। आगे देखो पहले और तीसरे पद को इसमें भी वही गुना करना है, क्या करना है वही गुना करना है, गुना करेंगे हमारे पास क्या आएगा कि पहले और तीसरे पद को जैसे ही हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 5p स्क्वायर गुना 20, 20 पंजो 100 p स्क्वायर। इसके ऐसे दो समूह देखो कि जो जोड़ने पर तो हमारे पास क्या आने चाहिए कि 25p आना चाहिए, तो हम इसको क्या लिख दे 20 और 5 दोनों किसके लिख दे माइनस 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 प्लस होगा ऊपर वाला हो गया, इधर क्या लिख दे p, जोड़ने पर तो क्या आएगा 25p। तो इसके जो क्या है कि 25p के स्थान पे हम ये दो समूह लिख सकते हैं क्या माइनस वाले, तो ये लिखेंगे हमारे पास क्या होगा 5p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 5p प्लस 20, यही होगा, बट्टे में क्या हो गया p माइनस 1। आगे हम इसके जो समूह बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा अंदर वाला चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो 5p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 5p, आगे इधर एक समूह बन गया, इसको समूह जैसे ही बनाएंगे तो हमारे पास ये चिन्ह माइनस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इधर क्या हो गया p माइनस 1। आगे देखो हमारे पास क्या होगा, ये गलत लिख दिया, यहां पर क्या होगा 25 होगा, यहां पर क्या होगा 25, 25 थोड़ी होगा 20 ही होगा, सॉरी गलती कर दी मैंने, यहां पर ये होगा। सही है। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे हमारे पास देखो कि इसके जैसे ही हम गुणनखंड करेंगे हमारे पास क्या होगा, गुणनखंड करने पर देखो ये आ जाएगा कि 5 गुना p माइनस इधर क्या हो गया 2 गुना 5 गुना p, इधर क्या होगा माइनस 5 गुना p, और इधर क्या हो गया 2 गुना 5 बट्टे में p माइनस 1। आगे क्या होगा इधर भी क्या लिखा हुआ है 5, इधर भी क्या है 5, इधर क्या है p और इधर भी क्या है p, 5p को बाहर निकाल दे 5p, इधर क्या बचा p माइनस 4, और इधर भी क्या हो गया माइनस, इधर भी क्या होगा 1 5 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, इधर 5 बाहर आएगा तो इसके लिए क्या हो गया 5। आगे हमारे पास क्या होगा p माइनस 4, जिसके बाद में हमारे पास आंसर क्या हो गया p माइनस 1। इधर हम हमारे पास क्या है p माइनस 4 और p माइनस 4 दोनों में समान है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं p माइनस 4, और इधर क्या होगा कि 5p माइनस 5, और बट्टे में क्या हो गया p माइनस 1।
अब देखो आपके पास क्या है कि आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आने की वजह से हम क्या लिखेंगे कि जो इनमें से 5 बाहर आ रहेगा दोनों में से, इधर इसका गुणनखंड क्या होगा कि p-4 तो ऐसा कैसा, इसका क्या हो जाएगा 5 गुना p गुना 1 भी तो होगा माइनस 5 गुना 1। आगे देखो इधर क्या लिखा हुआ है p-1 ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया कि इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं आगे, और क्या होगा कि p-4 तो ऐसा का ऐसा, इधर इनमें से क्या होगा बाहर 5 आ जाएगा दोनों में से, 5 बाहर आएगा, इधर क्या बचा कि 5 क्या बचा p-1 बट्टा p-1, जो p-1 से p-1 काटने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है p-4, और इधर 1 क्या हो गया 5। आगे ये हमारे पास क्या आ रहा है कि 5 के अंदर 3 के क्वेश्चन का क्या आ रहा है आंसर, जिनका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको मैं क्या कर देता हूँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उधर से मिटा दूं नीचे वाला आपको दिखे नहीं तो क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा p-1 और इधर क्या हो जाएगा p-4 5 p-1 p-1 से p-1 कट गया, क्या बचा 5 p-4। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, आपने ले लिया होगा, यहां तक का मैं क्या कर दिया इसके नीचे लिख दिया सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 का है, 4 को हम ये लिख सकते हैं कि 4yz z² प्लस 6z माइनस 16। आगे देखो हमारे पास क्या होगा बट्टा 2yz प्लस 8, 2y में से क्या हो गया y कट गया और 2 दूनी 4। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या है इसका 2z² प्लस 6z माइनस 16 और z प्लस 8। यहाँ पर देखो z प्लस 8 पर यहाँ पर सर्वसमीका लागू नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह के लिए सर्वसमीका लागू नहीं होती है। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ हम वही पहले और तीसरे पद को गुना करेंगे, पहले और तीसरे पद को गुना करेंगे तो क्या होगा, पहला पद क्या हमारे पास z², तीसरा पद क्या है हमारे पास 16 माइनस का, तो क्या होगा -16z²। ऐसी संख्या देखो कि जिसे गुणा करने पर हमारे पास क्या है 16z² आए और जिसे जोड़ने पर 6z आए, क्या बन जाएगा 8 दूनी 16, ये इधर किसका हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा। आगे क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया जेड और यहाँ पर भी क्या हो गया जेड, जेड को जेड से गुणा करेंगे z², 8z में से 2z गया कितना बचा 6z सही। तो अब हम क्या कर सकते हैं 6z के स्थान पे हम जो 8z और 2z लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम क्या लिखेंगे 2z z² प्लस 8z, इधर क्या हो गया कि माइनस 2z माइनस 16, इधर हम क्या करेंगे वही दो दो के समूह बनाएंगे, दो दो के समूह बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा z प्लस 8, आगे दो दो के समूह बनाने पर क्या होगा 2z, आगे क्या हो गया z² प्लस 8, आगे क्या होगा माइनस 2z, ये अंदर वाला चिन्ह चेंज होगा, मैंने पहले भी बता रखा आपको। तो इधर कितना हो गया 8, जो क्या होगा सॉरी 16, इधर क्या हो गया हमारे पास z प्लस 8, z प्लस 8। अब हमारे पास देखो क्या होगा कि इसको हम गुणा करेंगे, हमारे पास क्या होगा कि 2z, इधर से क्या बाहर आएगा z गुना यहाँ पर एक z भी तो है कि 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पर प्लस गुना z, आगे क्या होगा माइनस, आगे क्या होगा 2 गुना z प्लस 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, आगे इधर क्या होगा हमारे पास होगा z प्लस 8, z प्लस क्या होगा 8, जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा इधर से देखो बाहर क्या आ रहा है, मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर वाले इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके आगे वाला यहाँ से होगा, यहाँ पर देखो एक तो यहाँ से क्या बाहर आ रहा है जेड बाहर आ रहा है, तो इधर जेड लिख दूं, तो इधर क्या बचा 2z गुना जेड, इधर क्या हो गया
एक जेड बचा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जेड प्लस 8 हमारे पास आ गया। इधर क्या बचा माइनस, इधर देखो क्या है कि एक तो क्या बाहर आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है 2, 2 बाहर लिख दिया मैंने। इधर क्या बचा जेड जो क्या होगा प्लस 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब हमारे पास क्या बचा जेड प्लस 8। आगे देखो हमारे पास क्या होगा जेड प्लस 8 और जेड प्लस 8 दोनों में समान है, बाहर लिख दे। तो इधर क्या होगा 2 जेड और इधर क्या हो गया जेड प्लस 8 और इधर क्या बचा एक जेड बच गया, जेड ये क्या हो गया -2। आगे क्या हो गया बट्टे में क्या हो गया जेड प्लस 8, जेड प्लस 8 में से जेड प्लस 8 कट गया। हमारे पास आंसर क्या आया कि 2 जेड और इधर क्या हो गया जेड -2। ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, जो 5 के अंदर 4 के क्वेश्चन का है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, जिसके बाद हम 5 के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। शायद ले लिया होगा सबने 5 जो इसका स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लेने पर देखो क्या होगा, आगे वाले क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। ये इतना था, चलो ये तो मतलब कि आपका कंप्लीट हो गया। अब जो आपके पास सर्वसमीका दूसरी लागू करनी है, वो सर्वसमीका आपके पास लागू हो ही जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है कि इसके लिए देखो हमारे पास क्या है कि 5 का क्वेश्चन होगा 5p क्यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आगे क्या होगा प्लस 2p p प्लस क्यू, यह होगा। अब इसके लिए हमें देखो कि हमारे पास क्या है कि मैं इधर 6 का भी साथ के साथ लिख ही देता हूं कि इधर लिखा हुआ है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर भाग 4xy 3x प्लस 4y, ये होगा कि 3x प्लस 4y। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा हमारे पास, इसको हम क्या लिख दे, ये लिख दे क्या 5p क्यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा 2p p प्लस क्यू, यही होगा। अब हमारे पास देखो कि यहाँ ऐसे तो नहीं कट रहा है, p से तो p कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा 5q पर जो क्या होगा बट्टे में 2 p प्लस क्यू और इधर क्या हुआ है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। यहां पर देखो कि सर्वसमीका लागू हो रही है क्या, कौन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको एक बार प्लस में लिखोगे ए बी और एक बार क्या करोगे ए माइनस बी, आप ये लिखोगे, यही होगा। जिसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये इतना हो गया, ये मतलब कि ए का मान यहां से क्या होगा पी, बी का मान क्या होगा क्यू, बी का मान कितना हो जाएगा क्यू, ए और बी का मान निकाल लिया। इधर क्या होगा पी स्क्वायर सूत्र में लिखा हुआ है माइनस क्यू स्क्वायर सूत्र में लिखा हुआ है। एक बार जिसको हम क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, एक बार हम माइनस में लिखेंगे। प्लस में लिखेंगे क्या लिखेंगे पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। अब हम इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं क्या, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं क्या, इधर क्या हो जाएगा 5q p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। हमारे पास क्या हो गया कि 2p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, देखो p प्लस क्यू से क्या हो गया p प्लस क्यू कट गया। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया कि 5q और इधर क्या हो गया p माइनस क्यू बट्टा 2, ये हमारे पास इसका क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया है। सही है। जिसके बाद में देखो एक 6 का क्वेश्चन और देखो, जिसके अंदर 6 के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है। इसको हम ये लिख सकते हैं कि 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर बट्टे में क्या हो गया 4xy 3x प्लस 4y। सही है। आगे देखो क्या होगा xy से क्या हो गया xy कट गया, 4 एकम 4 4 तिये 12, 4 एकम 4 4 तिये 12। इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि 3 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर बट्टे में क्या हो गया 3x प्लस 4y। आगे हमारे पास देखो कि यहाँ पर सर्वसमीका लागू होती हुई दिख रही है क्या,
9x² माइनस जो 16y², दिख रही है? इधर कौन सी लग रही है? a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, यही होगा। a का मान देखो क्या होगा, ये 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो क्या हो गया 3। x का वर्ग क्या होगा? x², तो क्या हो गया? a का मान हो गया 3x। b का मान कितना होगा? ये किसका वर्ग है? 16, 4 का वर्ग है 4, और y² किसका वर्ग है? y का। तो इधर क्या हो गया? 3x और 4y हो गया a और b का मान। तो हम इसी के अंदर क्या करते हैं? 3x² माइनस 4y², जिसके ऊपर क्या करते हैं? 3x प्लस 4y, और इधर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4y, यही होगा। इसके स्थान पे हम ये 3x² माइनस 4y के y² के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं क्या? इसके स्थान पे 9x² माइनस 16y² के स्थान पे ये लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं, जो किसके माध्यम से? इस समीकरण के माध्यम से। तो मैंने तभी आपको बताया था कि ये समीकरण आगे वाली प्रश्नावली में भी काम आएगी और इस प्रश्नावली में भी काम है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इधर क्या हो जाएगा? 3 ऐसा का ऐसा 3x प्लस 4y, और इधर क्या हो गया? 3x माइनस 4y, यही होगा। बट्टे में क्या है? 3x प्लस 4y, ये तो लिखा हुआ है 3x, ये बट्टे में लिखा हुआ है 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कट जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो शेष बचा है वही हमारे पास आंसर क्या होगा? 3x माइनस 4y, जिनका आप क्या ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद में आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा वो और समझा देता हूँ, जिसके बाद में शायद ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। जिसके बाद में देखो आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर देखो 5 के अंदर 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 के अंदर देखो 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 7 का क्वेश्चन 39y³ 50y² माइनस 98 भाग 26y² 5y प्लस 7, यह होगा। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या होगा? क्या होगा कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि 39y³ 50y² माइनस 98 बट्टा 26y² और 5y प्लस 7, y² से ये कट गया, 26 कम 13 उतना 26, 13 3 39, क्या बचा हमारे पास कि 3y 50y² माइनस 98, आगे क्या बचा कि 2 5y प्लस 7। आगे हमारे पास इनमें से बाहर क्या आ रहा है वो देखो। 50 का जो क्या है गुणनखंड कर लो। 50 के अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 25, 25 में 5 का, 5 में 5 का और 1, ये हो रहा है, ये तो होगा। तो इसका गुणनखंड तो ये होगा। 98 का देखो क्या होगा? 98 में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 4 9 49, 49 में किसका जा रहा है? 7, 7 में 7 का 1, यही होगा। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा कि 39 जो क्या होगा 3y 2 गुना 5 गुना 5 गुना y माइनस 2 गुना 7 गुना 7, आगे इधर बट्टे में क्या लिखा हुआ है? 2 5y प्लस 7, और इधर क्या लिखा हुआ है? 1 2 भी है। इधर से क्या हो गया? 2 बाहर आ गया। क्या आ गया? 2 बाहर आ गया। इधर क्या हो गया? 3y गुना 2, इधर क्या हो गया? 25, y को y से गुना किया y² माइनस 7 को 7 से गुना किया 49 बट्टा 2 5y प्लस 7। आगे हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हो गया? 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? 3y
इधर क्या हो गया 25y² माइनस 49 और इधर क्या हो गया 5y+7, यही होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखो अब आपके पास क्या हो रही है, सर्वसमीका जो लागू हो रही है। 5y+7 यहाँ पर लिख दो, 5y+7। मैं इसको इस समीकरण को यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 3y 25y² माइनस 49 और बट्टे में क्या हो गया 5y+7, यही हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो a² माइनस b², a+b और a-b, ये होगा हमारे पास क्वेश्चन। तो हमारे पास देखो a² का मान कितना होगा, a का मान कितना है, ये 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है 5, y का वर्ग क्या होगा y², a का मान हो गया b, 49 किसका वर्ग है 7 का, तो ये हो गया 7। इधर क्या हो गया 5y के ऊपर क्या हो गया स्क्वायर माइनस 7 के ऊपर स्क्वायर, एक बार इसको प्लस में लिखोगे एक बार माइनस में, तो हमारे पास क्या होगा 5y+7 5y-7। आगे देखो हमारे पास क्या होगा कि इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं क्या, तो क्या लिखेंगे 3y 5y+7 5y-7 बट्टे में क्या हो गया 5y+7, आगे क्या होगा 5y+7 में से क्या कर दो 5y+7 काट दो, काटने पर हमारे पास क्या हो गया 3y 5y-7। इधर क्या हो गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, जो आपके पास 12.3 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपके कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और बेझिझक, और कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप पूछ लेना, और आप उन भाई बहन तक वीडियो शेयर करना जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। थैंक यू।